नमस्कार सभी को, कैसे सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, बहुत अच्छी खबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जानना आप सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जो बच्चा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, उन सभी बच्चों के लिए आज बहुत निराशाजनक खबर है। खबर क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिछली, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है कि नहीं मिला अध्याचन, 9000 पदों पर भर्ती फंसी है। इसका मतलब क्या है, यूपी में जो भर्ती आने वाली थी, मतलब एक ही आज थी और एक ही भर्ती आने वाली थी, और वो है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के ऊपर 9043 पद आने वाले थे। और जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पद जो है 7000 कुछ पद जो है वो एलटी ग्रेड के हैं और 1000 जीआईसी यानी कि प्रवक्ता भर्ती होती है, जहां पर आप 11वीं 12वीं के अध्यापक बनते हैं। एलटी का मतलब होता है लाइसेंसी टीचर, जहां पर आप 9वीं 10वीं के अध्यापक बनते हैं। तो आखिर क्या हुआ, सब कुछ प्रारूप तय था, तैयार था, अध्याचन भी भेजा जा चुका था, लेकिन किस वजह से, किस कारण से यह भर्ती रुकती है, आज हम वह चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूं, 2018 में एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी, 2020 में जीआईसी यानी कि प्रवक्ता भर्ती आई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, सब बच्चे बहुत जोरों शोरों से इसकी मेहनत करने लग गए थे। कारण यह था क्योंकि एक आशा की किरण जो है वह सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा दे दी गई थी। तो ऐसा क्या हुआ, तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जब हम मेहनत करते हैं, और हमारी मेहनत में तो ताकत है लेकिन सिस्टम की छिपी रहती है, तो सबसे ज्यादा जो दर्द है वह उसी को होता है जिसने सपने देखे होते हैं। तो वही आज हो रहा है हमारे साथ। लाखों बच्चे जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके जो सपने हैं सिर्फ और सिर्फ अध्याचन की फाइलों तक ही दब कर रह चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हम क्या करें, शिक्षक बनना आज की डेट में बहुत बड़ा जुर्म हो चुका है, जहां तक ऐसा लगता है ना, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो है बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रोज पूछते हैं कि कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी। तो अब हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही जवाब होता है, जब अध्याचन मिलेगा तब भर्ती आएगी। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि शिक्षक बनना आज की डेट में यूपी में सबसे बड़ा जुर्म है, और सबसे बहुत खराब है ये जो खबर है जो मैं दिखा रही हूं। इसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि अब जो है अधूरा अध्याचन, मतलब जो अध्याचन भेजा जा चुका था वह अधूरा है, पूर्ण नहीं है। इसका मतलब यह है कि विषयवार अध्याचन के ऊपर जो मांग रखी गई थी वह पूरी नहीं हुई। विषयवार अध्याचन क्या होता है, आइए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, विषयवार अध्याचन ये होता है जहां पर हम अलग अलग विषयों पर जो है मांग रखते हैं कि इस विषय पर इतने पद आएंगे, उस विषय पर उतने पद आएंगे। तो यहां पर सरकार, देखो, सरकार यानी कि सिस्टम ही तय नहीं कर पा रहा है। बड़े लोग कहते हैं ना मैंने, तो वही तय नहीं कर पा रहा है कि किस लेवल पर कितने पद आएंगे, इसका आवंटन ही ढंग से नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है, संवर्ग पर अध्याचन फंसा हुआ है। संवर्ग का मतलब कि बालिका पक्ष में हम कितने दें, कितने पद जो है वह निकाले, बालक संवर्ग में जो है हम कितने पद निकाले, सरकार इतना तक तय नहीं कर पा रही है। और अगर हम दूसरे काम देना, फटाफट से वो वहां पर पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अब मन में एक सवाल आता है कि क्या अब जो है भर्ती नहीं आएगी। सरकार एक ही तरीके से भरोसा दे रही है कि जब अध्याचन पूरा हो जाएगा तब भर्ती आएगी, और पता नहीं कब जो है वह अध्याचन पूरा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। हम कहते हैं ना, मतलब ये तो सिर्फ बातें ही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग जिन किताबों से पढ़ रहे हैं कि वही किताबें आज की डेट में बोल रही है कि शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, ये पढ़ते हैं ना हम। लेकिन अगर शिक्षक ही ना जो है बन सके तो समाज की रीढ़ की हड्डी कहां पर है, बताएं मुझे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमें आयोग से पूछना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर फिर से हमें, मतलब भर्ती भी छीन के हमें मांगनी पड़ती है। ये समझिए आज की डेट में ऐसा हो गया है। तो बस मैं आप सभी से कहूंगी, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो यूपी सरकार में तो भूल जाइए, क्योंकि यूपी सरकार आपके लिए कुछ भी करने नहीं वाली है।